नाज़रीन व सामीन कराम, किसी भी मई के लाल ने आपका हक रखा हुआ है और वो आपको वापस नहीं दे रहा और वो बड़ा इतना जालिम है कि आप उसके साथ मुकाबला भी नहीं कर सकते, उससे ज़बरदस्ती भी नहीं ले सकते। तो आप कुरान पाक सूरह इब्राहिम की एक आयत 3 दिन इस तरह से करके पढ़ के इंशाल्लाह उससे इस तरह से करके अपना हक ले सकते हैं कि 3 दिन वो जालिम शख्स हाथ जोड़ते हुए आएगा और आपको आपका हक वापस करेगा। अगर ऐसा ना हो सके तो फिर आके मुझे पकड़ लेना, मेरे से अपना वो हक ले लेना। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि फिर आके मेरे से ले लेना, इसमें आखिर क्या रीज़न है, क्यों मैं इतने वसूख और इतने दम के साथ ये बात कर रहा हूं? पता नहीं आपका कितना कितना हक होगा, किसी ने हड़प किया होगा और आप वो मेरे से आके लेना चाहेंगे तो मैं आपको दूंगा। तो इसका जो राज है, इसका जो रीज़न है, ये भी मैं आपके सामने आगे चल के बयान करता हूं कि ये मैं इतने वसूख से क्यों कह रहा हूं। दरखास्त है कि आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामीन कराम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वज़ाइफ़ व अमलियात। आज आपके सामने किसी जालिम से अपना हक लेने का एक ऐसा जबरदस्त किस्म का अमल पेश किया जा रहा है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 है, ये आपने पढ़नी है। इसका तरीकाकार आपको बताता हूं। इंशाल्लाह 3 दिन आप पढ़ेंगे, तीसरे दिन तक इंशाल्लाह आपका दुश्मन, आपका जालिम जिसने आपका हक हड़प किया हुआ है, चाहे कितने भी बड़े से बड़े ओहदे पे वो शख्स फाइज क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी कमजोर और गरीब, मजबूर, बेबस, बेसहारा, बेआसरा क्यों ना हो, इंशाल्लाह वो हाथ जोड़ते हुए आएगा और आपको आपका हक अदा करेगा। अगर आप यकीन कामिल से, सिद्के दिल से इस अमल को करते हैं तो। मजीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वज़ाइफ़ व अमलियात की बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो, वज़ाइफ़, अमलियात, इस्तिखारा और ख्वाबों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुंचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी नेक मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक जालिमों से आपको बचाए, शैतान से आपको बचाए, मुनाफिकों से आपको बचाए, दुश्मनों से आपको बचाए। अल्लाह पाक सेहत, सुकून, आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। बे औलाद मुसलमानों को नेक साले औलाद अता फरमाए। बेरोजगार मुसलमानों को हलाल रोजगार अता फरमाए। बीमार मुसलमानों को अल्लाह पाक शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। आप भी कह दीजिए आमीन। मजीद अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हों या किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हों या आप किसी मसले के हल के लिए, किसी परेशानी के खात्मे के लिए कोई वजीफा या अमल पूछना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इज़हार करना आपका काम है, रहनुमाई करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन, आसान, उम्दा अंदाज में इस्लामी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाएगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करती हैं कि ये अमल किस तरह से करके आप कर सकते हैं। याद रहे कि ये अमल आपने 3 दिन करना है और आपने ये किसी अपने जायज़ हक के लिए करना है, नाजायज़ हक के लिए नहीं करना। जायज़ हक आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं कि किस किस मामले में आपका कौन कौन सा हक जायज़ हो सकता है। तो इसके लिए आपने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 वला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, ये आयत आपने पढ़नी है और ये आयत आपने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पढ़नी है। मगरिब और असर के दरमियान में पढ़नी है और ये आयत आपने 71 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 7 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपने 3 दिन ये अमल करना है। 3 दिन के इस अमल से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपका जालिम जिसने हक रखा हुआ है वो जालिम हाथ जोड़ते हुए आपके पास आएगा और आपको आपका हक अदा करेगा, आपसे मुआफ़ी भी मांगेगा, मिन्नत समाजत करके जाएगा इंशाअल्लाह। अगर जिस तरह से करके एतबार, यकीन, भरोसे के साथ इस आयत पे अमल का मैंने आपको बतलाया है, इसी तरह से करके अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह फिर आपको इसका 100% फ़ायदा होगा। फिर आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो वीडियो के स्टार में मैंने आपसे कहा कि ये जो इतने वसूख से मैं कह रहा हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या राज है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी हलाल होनी चाहिए। हराम ग़ज़ाओं से हमें इज्तिनाब करना चाहिए, किसी के हक़ से हमें ख़ुद भी इज्तिनाब करना चाहिए और तक़वे पे चलते हुए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करते हुए इस अमल को करें। अगर इस तरह से करके आप ये अमल करते हैं तो फिर आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है और जिससे आपने हक लेना है उसके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से वो आपके पास चल के आएगा और आपको आपका हक अदा करेगा। आखिर में प्यारे दोस्तों इतना कहूँगा कि नमाज़ें पढ़ते रहिए, नमाज़ों का एहतिमाम कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।